हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए शाम की क्लास में भारतीय छापाकार, यानी आज हम पढ़ेंगे भारतीय समकालीन छापाकार। जो भारत के छापाकार हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के समक्ष साझा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में भारतीय छापाकार। तो चलिए देखते हैं भारतीय छापाकार में सबसे पहले ले रहे हैं हम के लक्ष्मा गौड़। के लक्ष्मा गौड़ जो भारतीय छापाकार हैं, के लक्ष्मा गौड़, इनका जन्म जो है 1940 में हुआ था आंध्र प्रदेश के निजामपुर में। 1940 में आंध्र प्रदेश के निजामपुर में के लक्ष्मा गौड़ जी का जन्म हुआ था और यह एक छायाकार और ड्राफ्ट्समैन हैं। इनका माध्यम है ताम्र, अम्लांकन, पेस्टल। इनका जो माध्यम है ताम्र है और अम्लांकन और पेस्टल है। तो यह जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यह के लक्ष्मा गौड़ जी हैं। तो इनके बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, देखते हैं। के लक्ष्मा गौड़, इनका जन्म आप लोग याद रखिएगा 1940 में हुआ है और आंध्र प्रदेश के निजामपुर में हुआ है। इनकी कला में ग्रामीण चित्रों और इरोटिक कल्पना शक्ति का बड़ा प्रभावशाली मेल मिलता है। इन्हें 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। जो भारत के सर्वोच्च पुरस्कार हैं, 3 सर्वोच्च पुरस्कार 4 हैं। जैसे सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म श्री, ऐसे ही जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं उनमें से के लक्ष्मा गौड़ जी को मिला है पद्म श्री, जो भारत सरकार द्वारा 2016 में दिया गया है। इनकी कृतियां हैं कुछ। वुमेन इन इंटीरियर्स, यह जो है ग्वास पद्धति में बनाया गया है। और दूसरी कृति है मैन, वुमेन एंड ट्री। मैन, वुमेन एंड ट्री जो है कलाकृति, यह कलाकृति कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। केवीएस के एग्जाम में, एनवीएस के एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है कि मैन, वुमेन एंड ट्री नामक जो कलाकृति है इसके रचनाकार कौन हैं। तो इसके रचनाकार हैं के लक्ष्मा गौड़ जी। तो इनकी यह कलाकृति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मैन, वुमेन एंड ट्री जो नामक कलाकृति है यह के लक्ष्मा गौड़ जी की है। तो यह मैन, वुमेन एंड ट्री नामक जो कलाकृति है यह आपकी स्क्रीन पर है और इनकी यह कलाकृति भी बहुत फेमस है, वुमेन इन इंटीरियर्स। यह ग्वास माध्यम में बनी है। और के लक्ष्मा गौड़ जी का जन्म जो है 1940 में आंध्र प्रदेश के निजामपुर में हुआ है। अगले हमारे भारतीय छापाकार हैं तपन घोष। तपन घोष जी का जन्म 1943 में हुआ है। 1943 में हुआ है इनका जन्म कोलकाता में। और इनका जो प्रमुख माध्यम है विस्कोसिटी है। इनका जो प्रमुख रूप से माध्यम है कार्य करने का विस्कोसिटी है। इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं उल्लू चित्र जो है, एक्वाटिंट, 1984 में इन्होंने यह कलाकृति को तैयार किया था। तो तपन घोष जी का जन्म कब हुआ है? 1943 में कोलकाता में। यह जो है विस्कोसिटी माध्यम में कार्य करते हैं। इनकी प्रसिद्ध कलाकृति है उल्लू, जो एक्वाटिंट माध्यम में 1984 में तैयार की गई है। अगले छापाकार हैं महिला छापाकार जरीना हाशमी। जरीना हाशमी जी का जन्म 1937 में 1937 में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो जरीना हाशमी जी का जन्म अलीगढ़ में हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में। और इनका जन्म 1937 में 1937 में हुआ है। इनकी मृत्यु हुई है, इनका जो निधन हुआ है 25 अप्रैल 2020 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो यह जो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में थी तब इनका निधन हो गया। और 25 अप्रैल 2020 को जो लॉकडाउन का समय था उस समय इनकी मृत्यु हुई है। इनकी शिक्षा जो है एटेलिये 17 पेरिस में, जो एटेलिये 17 नामक संस्था है पेरिस में, वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है 1926 में। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलतियाँ दिख रही हैं क्योंकि जन्म जो है 1937 में हुआ है, तो 1926 कैसे हो सकता है। 1 मिनट, इसको कंफर्म करते हैं, इसके लिए समझ आते हैं। आप सभी को कहीं भी गलती नज़र आए तो तुरंत आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे जो है 26 नहीं होगा। इसकी जो है जानकारी हम अगली वीडियो में या अगली क्लास में जो छापा कार्य लेकर आएंगे उसमें जो है जरीना हाशमी जी की शिक्षा, या पूरा टॉपिक जो है जरीना हाशमी जी का है, तो इससे जो है फिर से रिपीट कर देंगे। तो उसमें जो भी करेक्शन होगा, जो भी डेट होगी उसे हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे अभी इसको फिलहाल काट देते हैं। तो इतना तो सही है कि हाँ, जरीना हाशमी जी की शिक्षा एटेलिये 17 में हुई है पेरिस में। और इनका जो माध्यम है वुडकट है, वुडकट। यहाँ पे बड़ कट लिखा हुआ है तो यहाँ पे वुडकट होगा, तो बहुत मिस प्रिंट हुआ है।
या टाइपिंग में गलती हुई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इस जरीना हाशमी जी का जो माध्यम है वुडकट है, छापाकार हैं यह, और यह न्यूयॉर्क अमेरिका में रहती थी। इनकी जो कृति है, फेमस कृति है लेटर फ्रॉम होम। लेटर फ्रॉम होम नामक जो कलाकृति है, यह जरीना हाशमी जी की प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। तो एक बार फिर से देखते हैं। जरीना हाशमी जी का जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 1937 में हुआ है। इनकी मृत्यु 25 अप्रैल 2020 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। इनकी शिक्षा अटेलिए 17 पेरिस में हुआ है। माध्यम इनका है वुडकट, छापाकार हैं यह, और यह अमेरिका में रहती थी। इनकी प्रसिद्ध कृति है लेटर फ्रॉम होम। लेटर फ्रॉम होम नामक जो कलाकृति है, यह जरीना हाशमी जी की प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। अगले जो छापाकार हैं दत्तात्रेय आपटे। दत्तात्रेय आपटे जी जो आपकी स्क्रीन पर कार्य करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो दत्तात्रेय आपटे जी का जन्म 1953 में 1953 में महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जो माध्यम है ट्राइडेशनल ट्रेडिशनल प्रिंट या लुगदी छापा है। तो लुगदी छापा है इनका जो माध्यम है, ट्रेडिशनल प्रिंट या लुगदी छापा है, लुगदी छापा। इनकी शिक्षा जो है बड़ौदा से हुई है, और इनकी कलाकृतियों में जो फेमस कलाकृति है ऑटो रिक्शा नामक जो श्रृंखला चित्र इन्होंने तैयार किया है छापा या लुगदी के माध्यम से। तो यह कलाकृति जो है बहुत ही फेमस है। ऑटो रिक्शा नामक श्रृंखला चित्र इन्होंने तैयार किया है दत्तात्रेय आपटे ने। सिटी रिफ्लेक्शन जो दूसरी कलाकृति है सिटी रिफ्लेक्शन, इसका निर्माण जो है 1980 में दत्तात्रेय आपटे जी ने किया है। तो यह थे दत्तात्रेय आपटे जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यह भारतीय छापाकार में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। अगले छापाकार हैं पलानी अप्पन। पलानी अप्पन जी का जन्म जो है 1957 में चेन्नई में हुआ है। इनका जो माध्यम है मिक्स मीडिया माध्यम में यह कार्य करते हैं। यह भारतीय छापाकार के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ड्राइंग विद प्रिंट इम्प्रेशन, आर्ट हिस्ट्री और रचना फाउंडेशन के लिए विख्यात हैं। तो इनकी जो विशेषता है ड्राइंग विद प्रिंट इम्प्रेशन और आर्ट हिस्ट्री और रचना फाउंडेशन के लिए विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इनका जन्म जो है 1957 में चेन्नई में हुआ है। यह मिक्स मीडिया में काम करते हैं पलानी अप्पन जी। चलिए अगले छापाकार के बारे में देखते हैं। जयंत गजेरा जी का जन्म 1961 में गुजरात में हुआ है। इनका जो माध्यम है लिथोग्राफी, यह छापाकार। इनकी शिक्षा जो है बड़ोदरा में हुई है। इनकी कृति है इमेज सेकेंड नामक जो कलाकृति है 1990 में 1990 में इन्होंने तैयार किया है। इमेज सेकेंड नामक जो कलाकृति है। जयंत गजेरा जी का जन्म जो है 1961 में गुजरात में हुआ है। इनका जो प्रमुख माध्यम है लिथोग्राफ। इनकी शिक्षा हुई है बड़ोदरा में। चलिए अगले छापाकार के बारे में देखते हैं। अगले छापाकार हैं चित्त प्रसाद भट्टाचार्य जी का जन्म कलकत्ता में 1913। कुछ लोगों का मानना है, कला समीक्षकों का, विशेषज्ञों का, कला इतिहासकारों का, कि 1913 में, और कुछ लोगों का मानना है 1915 में। तो इसे आप लोग अगर मालूम हो तो इनका एग्जैक्ट जो ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ है वह अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। कई जगह हमने देखा किताबों में, तो उसमें कहीं पे 1915 दिया हुआ है तो कहीं पे 1913। तो इसे आप लोग क्लियर करिएगा कि ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ क्या है चित्त प्रसाद भट्टाचार्य जी का। इनका प्रमुख माध्यम है लिनोकट वुडकट। तो इनका जो प्रमुख माध्यम है लिनोकट वुडकट, और इनकी जो प्रमुख कलाकृति है रिफ्यूजी बच्चे। यह कलाकृति जो है लिनोकट माध्यम में 1952 में 1952 में तैयार किए हैं। रिफ्यूजी बच्चे नामक कलाकृति के रचनाकार हैं या छापाकार हैं तो चित्त प्रसाद भट्टाचार्य जी। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्त प्रसाद भट्टाचार्य जी, अगर ऐसे प्रश्न पूछता है तो। चलिए देखते हैं, ये थे चित्त प्रसाद भट्टाचार्य जी। अगले छापाकार के बारे में देखते हैं। अगले छापाकार हैं थोटा थरानी जी का जन्म 16 दिसंबर 1949 में 16 दिसंबर 1949 में चेन्नई भारत में हुआ है। इनका व्यवसाय के रूप में कला निर्देशक, प्रोडक्शन डिजाइनर, ये प्रथम कलाकार छापाकार हैं जिन्होंने प्लेट को खुला छोड़कर स्वच्छंद बनावट और दानेदार सतह का निर्माण किया है। तो यह प्रथम कलाकार छापाकार हैं जिन्होंने प्लेट को खुला छोड़कर स्वच्छंद बनावट और दानेदार सतह का निर्माण किया है, थोटा थरानी जी। इनका जन्म जो है 16 दिसंबर 1949 में हुआ है। यह भारत के प्रसिद्ध छापाकारों में से एक माने जाते हैं।
चलिए अगले बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार पूछे जा चुके इनसे संबंधित प्रश्न। ज्योत्सना भट्ट, ज्योत्सना भट्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न कई बार आ चुके हैं। और चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ज्योत्सना भट्ट जी का जन्म 6 मार्च 1940 में गुजरात मूर्तिकार के रूप में हुआ है। यह मूर्तिकार और छापाकार के रूप में भी जानी जाती हैं। तो यह दोनों माध्यम में कार्य करती हैं। इनका जन्म जो है 6 मार्च 1940 में हुआ। इनकी मृत्यु निधन जो हुआ है 11 जुलाई 2020 को। इनकी शिक्षा जो है बड़ौदा से हुई है और यह इनका माध्यम है सिरेमिक। इनका जो प्रमुख माध्यम है सिरेमिक है। अगले छापाकार हैं सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह का जन्म 1963 में 1963 में गाजियाबाद में हुआ है। इनकी शिक्षा जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से हुई। इनका माध्यम है कास्ट, लिनोकट, कोलोग्राफी। इनकी जो कलाकृति है पपेट मेकिंग लव सेकेंड। तो जो इनकी कलाकृति है बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृति है पपेट मेकिंग लव सेकेंड। यह इसका निर्माण हुआ है 1991 में 1991 में। इनके जो है छायाचित्र प्राप्त नहीं हो सके हैं। अगर हमें प्राप्त होते हैं तो आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। और इनकी अभी ये बेसिक जानकारियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। अभी आगे क्लासेज ली जाएंगी तो सबके बारे में एक बार विस्तार से फिर से चर्चा की जाएगी जितने भी छापाकार हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो यह थे सुखविंदर सिंह। इनका जन्म जो है 1963 में गाजियाबाद में हुआ है। इनकी शिक्षा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से हुई है। इनका जो प्रमुख माध्यम है कास्ट है, लकड़ी यानी लिनोकट है, कोलोग्राफ है। और इनकी जो प्रमुख कलाकृति है पपेट मेकिंग लव सेकेंड। इसका निर्माण जो है इन्होंने 1991 में किया है। हरेन दास अगले जो छापाकार हैं यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कल्पनाशील और अच्छे कलाकार हैं हरेन दास। इनका जन्म जो है 1 फरवरी 1921 बांग्लादेश में हुआ था। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अपना देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था ब्रिटिश सरकार के समय। और इनकी मृत्यु जो है इनकी मृत्यु 31 जनवरी 90 जो इनका निधन हुआ है हरिन दास जी का 31 जनवरी 1993 में। इनका निधन हुआ है 1993 में 31 जनवरी 1993 कलकत्ता भारत में। तो यह आज़ादी से पहले पैदा हुए थे बांग्लादेश में 1921 में। और इनका निधन हुआ था 31 जनवरी 1993 में 1993 में। इनकी शिक्षा हुई थी कलकत्ता से समरेंद्रनाथ चक्रवर्ती से, जो इनके कलागुरु थे समरेंद्रनाथ चक्रवर्ती थे। इनका जो माध्यम है वुडकट। और इनकी जो प्रमुख कलाकृतियाँ हैं स्वीट होम एक्वाटिंट माध्यम में और छाया प्रकाश कास्ट चित्रण। इनका जो है कलाकृतियों तैयार की जाती थी। अगले कलाकार हैं महिला छापाकार हैं प्रयाग झा छिल्लर। तो बहुत लोग इनके नाम से कन्फ्यूज रहते होंगे कि प्रयाग झा छिल्लर यानी यह एक पुरुष कलाकार हैं। तो यह कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा क्योंकि यह एक महिला छापाकार हैं। इनका जन्म जो है 15 मार्च 1945 को हुआ था। और इनकी शिक्षा जो है बड़ौदा गुजरात से हुई थी। इनका माध्यम है प्रमुख माध्यम एक्वाटिंट और एचिंग। इनका जो है कार्य क्षेत्र है दिल्ली और मुंबई। यह प्रयाग झा छिल्लर जो है यह एक महिला छापाकार हैं। इनका जन्म 15 मार्च 1945 को हुआ है। इनकी शिक्षा बड़ौदा गुजरात से हुई है। इनका माध्यम जो है एक्वाटिंट और एचिंग। इनका कार्य क्षेत्र जो है दिल्ली और मुंबई है। तो यह एक महिला छापाकार है, आज याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि नाम में जैसे ज्योति भट्ट हैं, ज्योति भट्ट भी एक पुरुष कलाकार हैं। क्योंकि उनका जो नाम है उससे अगर आप लोग देखते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनका नाम जो है ज्योति भट्ट है, इसलिए तो आप लोग मोस्टली जो है महिला समझते होंगे, महिला कलाकार, परंतु वह एक पुरुष कलाकार है। इसी प्रकार इनका जो नाम है, नाम के अकॉर्डिंग बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो प्रयाग झा चिल्लर जो हैं यह एक महिला छापाकार हैं। अगले छापाकार हैं सुशांत गुहा। सुशांत गुहा जी का जन्म 1960 गया बिहार में हुआ है। इनकी शिक्षा जो है शांति निकेतन में हुई है और यह दिल्ली में रह रहे हैं वर्तमान में। इनका जो प्रमुख माध्यम है कोलाज लिथोग्राफ। इनकी जो कलाकृतियाँ हैं ढाबा, श्वेत श्याम श्रृंखला, आज, ग्रह, बहुरूपी 1990 में जो चित्रित की गई हैं, प्रतिशोध आदि जो प्रमुख कलाकृतियाँ हैं, यह सब और भी जो इनकी प्रमुख कलाकृतियाँ आगे चलकर जो भी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे हम भारतीय छापाकार या छापाकार से रिलेटेड, तो उसमें सभी जो कलाकार हैं या छापाकार हैं उनका विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह थे सुशांत गुहा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसे लगे आज की क्लास भारतीय छापाकार से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।